नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीडीएन का तिजोरी में। आज का दौर सिर्फ एक फिक्स सैलरी के भरोसे पूरी जिंदगी काटने का नहीं है। एआई का बढ़ता दखल और महंगाई के इस दौर में अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो खुद का बिजनेस शुरू करना ही सबसे सही और दूरदर्शी फैसला है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि किसी भी बड़े काम को शुरू करने से पहले अपनी ताकत, समय और संसाधन का सही आकलन करना जरूरी है। बिजनेस शुरू करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना तैयारी के मैदान में कूद जाएं। बिजनेस वही सफल होता है जो मार्केट की किसी बड़ी समस्या को हल करता है। लगातार सीखना। शुरुआत में आपको खुद ही सेल्समैन, मार्केटर और मैनेजर बनना होगा। धैर्य और निरंतरता। नौकरी में पहले महीने से सैलरी आती है, लेकिन बिजनेस में शुरुआत के 6 महीने से 1 साल तक खुद को स्थापित करने में लगते हैं। 14 बिजनेस जिन्हें आप आज के समय में शुरू करके अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं। 1. डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और इंफोटेनमेंट नेटवर्क। आज के समय में अटेंशन ही सबसे बड़ा पैसा है। अगर आपके पास किसी विषय की गहरी समझ है, चाहे वो बायोग्राफी हो, बिजनेस केस स्टडीज हो, पर्सनल डेवलपमेंट हो या मोटिवेशन, तो आप अपना डिजिटल मीडिया नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। कैसे शुरू करें? यूट्यूब, फेसबुक और पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर हाई क्वालिटी रिसर्च बेस्ड वीडियो और ऑडियो कंटेंट बनाएं। स्केल कैसे करें? शुरुआत में खुद रिसर्च और वॉइस ओवर करें। जैसे जैसे विजुअल्स और रीच बढ़े, स्क्रिप्ट राइटर्स और वीडियो एडिटर्स की टीम बनाएं। कमाई का जरिया गूगल एडसेंस, डायरेक्ट ब्रांड एंडोर्समेंट, एफिलिएट मार्केटिंग और खुद के मर्चेंडाइज। 2. ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स। बिना मैन्युफैक्चरिंग या भारी इन्वेंट्री रखे सामान बेचने का सबसे आधुनिक तरीका ड्रॉप शिपिंग है। आपको बस एक बेहतरीन ऑनलाइन स्टोर जैसे शॉपिफाई पर बनाना है और सप्लायर के प्रोडक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करना है। काम करने का तरीका: जब कोई ग्राहक आपकी वेबसाइट से ऑर्डर खरीदेगा तो सप्लायर सीधे उस सामान को ग्राहक के घर डिलीवर कर देगा। आपका प्रॉफिट बीच का मार्जिन होता है। सफलता की कुंजी: सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर सही टारगेटेड विज्ञापन चलाना और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को ढूंढना। 3. कस्टमाइज्ड फिटनेस और न्यूट्रिशन कंसल्टेंसी। आजकल लोग जिम जाने से ज्यादा कस्टमाइज्ड और घरेलू वर्कआउट को प्राथमिकता दे रहे हैं। अगर आपको फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग या योग का शौक और ज्ञान है तो ये एक प्रीमियम बिजनेस है। कैसे शुरू करें? ऑनलाइन एक ऑन एक पर्सनल ट्रेनिंग सेशंस दें। बिना महंगे इक्विपमेंट के घर पर बॉडी बनाने के कस्टमाइज्ड डाइट प्लान और वर्कआउट रूटीन बेचें। ग्रोथ: आप अपनी खुद की फिटनेस ऐप लॉन्च कर सकते हैं या कस्टमाइज्ड मील डिलीवरी, डाइट फूड का लोकल बिजनेस जोड़ सकते हैं। 4. क्लाउड किचन और कस्टमाइज्ड मील डिलीवरी। एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट खोलने में लाखों का खर्च आता है, लेकिन क्लाउड किचन सिर्फ एक कमर्शियल किचन है जहां बैठने की जगह नहीं होती। केवल ज़ोमैटो, स्विगी के जरिए खाना डिलीवर किया जाता है। यूनिक सेलिंग पॉइंट: आप घर जैसा शुद्ध खाना, ऑफिस गोअर्स के लिए हेल्दी लंच बॉक्स या लो कार्ब केटो डाइट जैसी कैटेगरी चुनकर मार्केट पर कब्जा कर सकते हैं। मार्केटिंग: स्थानीय कॉर्पोरेट ऑफिसों और सोसाइटियों में पैम्फलेट और सोशल मीडिया के जरिए रीच बढ़ाएं। 5. डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ एजेंसी। आज छोटे से लेकर बड़े हर बिजनेस को ऑनलाइन आने की जरूरत है। अगर आप एसईओ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, गूगल एड्स और लीड जनरेशन सीख लेते हैं तो आप कंपनियों के लिए एक एसेट बन जाएंगे। शुरुआत में फ्रीलांसिंग से क्लाइंट्स लाएं, उनके लिए रिजल्ट्स जनरेट करें और फिर 5 लोगों की टीम बनाकर एक फुल फ्लास्ड एजेंसी का रूप दे दें। फायदा: ये एक रिकरिंग रेवेन्यू मिलने वाली फीस मॉडल है। 6. एडटेक और ऑनलाइन स्किल एकेडमी। यदि आपके पास कोई विशिष्ट हुनर है, जैसे कि खूबसूरत हैंडराइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कोडिंग या याददाश्त बढ़ाने के वैज्ञानिक तरीके, तो आप इसे दूसरों को सिखा सकते हैं। मॉडल प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज बनाकर यूडेमी या अपनी वेबसाइट पर बेचें या वीकेंड पर लाइव वर्कशॉप्स करें। फायदा: कोर्स बनाने की मेहनत सिर्फ एक बार होती है, लेकिन उससे कमाई सालों साल डिजिटल एसेट के रूप में होती रहती है। 7. रियल एस्टेट कंसल्टेंसी और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। शहरीकरण के साथ प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री और किराए पर देने का मार्केट कभी मंदा नहीं होता। आपको बस अपने क्षेत्र के बिल्डर्स, बायर्स और सेलर्स के बीच एक मजबूत नेटवर्क बनाना है।
प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, जो लोग दूसरे शहरों या विदेशों में रहते हैं उनकी प्रॉपर्टी की देखभाल करना, सही किराएदार ढूंढना और मेंटेनेंस संभालने की सर्विस देकर आप फिक्स मंथली रिटेनर फीस कमा सकते हैं। 8. कस्टमाइज्ड गिफ्टिंग और प्रिंट ऑन डिमांड। कॉर्पोरेट कंपनियों से लेकर शादियों और त्योहारों तक कस्टमाइज्ड, पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। तरीका: टी शर्ट, मग, हुडीज और डायरी पर यूनिक कोट्स या डिजाइन प्रिंट करना। प्रिंट ऑन डिमांड में आपको तब तक प्रिंट नहीं करना होता जब तक ऑर्डर ना आ जाए, जिससे वेस्टेज शून्य हो जाती है। 9. ऑर्गेनिक फार्मिंग और एग्रो प्रोडक्ट्स। केमिकल मुक्त खाने को लेकर लोग अब अपनी जेब ढीली करने को तैयार हैं। अगर आपके पास थोड़ी भी जमीन है या बिना मिट्टी के पानी में खेती तकनीक सीख लेते हैं तो ये सोने की खदान है। प्रोडक्ट्स: विदेशी सब्जियां जैसे लेट्यूस, ब्रोकली, चेरी टोमेटो, शुद्ध देसी घी या ऑर्गेनिक मसाले। सप्लाई चेन: सीधे प्रीमियम सोसाइटियों में सब्सक्रिप्शन मॉडल पर महीने का फिक्स चार्ज लेकर हर हफ्ते फ्रेश डिलीवरी दें। 10. रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट बिजनेस। ये पर्यावरण के अनुकूल और बेहद प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट या स्क्रैप को कलेक्ट करके रिसाइकलिंग प्लांट्स को बेचना। अवसर: आप सोसाइटियों और कंपनियों से कबाड़ या वेस्ट इकट्ठा करने का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। इसे सॉर्ट अलग अलग करके बड़ी रिसाइकलिंग कंपनियों को थोक के भाव बेचा जाता है। 11. पेट केयर, ग्रूमिंग और बोर्डिंग सर्विसेज। जब लोग छुट्टियों पर जाते हैं तो उन्हें अपने पेट्स को रखने के लिए सुरक्षित जगह चाहिए होती है। सर्विसेज: पेट बोर्डिंग, डे केयर, पेट ग्रूमिंग और हेल्दी पेट फूड की डिलीवरी। ये एक बेहद इमोशनल और हाई मार्जिन बिजनेस है। 12. कुरियर और लॉजिस्टिक्स फ्रेंचाइजी। ई कॉमर्स के बढ़ने से डिलीवरी नेटवर्क्स की मांग आसमान छू रही है। आप डिलीवरी कुरियर कंपनियों जैसे ब्लू डार्ट, डेलहाइवरी, DTDC की लोकल फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। स्केलेबिलिटी: अपने एरिया के लोकल ई कॉमर्स सेलर से हाथ मिलाएं और उनके प्रोडक्ट्स को हब तक पहुंचाने का जिम्मा लें। 13. रेंटल बिजनेस। हर व्यक्ति महंगी चीजें खरीद नहीं सकता, खासकर वो चीजें जिनका इस्तेमाल कभी कभार ही होता है। इसलिए रेंटल बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्या किराए पर दें? वीडियो क्रिएशन के लिए महंगे कैमरे और लेंस, शादियों और इवेंट्स के लिए प्रीमियम कपड़े और गहने, कंस्ट्रक्शन टूल्स या कैंपिंग गियर्स। फायदा: एक बार की इन्वेस्टमेंट और बार बार की पैसिव इनकम। 14. इवेंट मैनेजमेंट और कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस प्लानिंग। आजकल लोग सिर्फ शादियां ही नहीं बल्कि प्री वेडिंग शूट, बर्थडे पार्टीज, कॉर्पोरेट सेमिनार और रीयूनियंस को भी ग्रैंड लेवल पर मनाना चाहते हैं। वेंडर्स, कैटरिंग, डेकोरेशन, लाइटिंग का एक नेटवर्क तैयार करें, क्लाइंट को एंड टू एंड सर्विस दें और पूरे बजट पर अपना 20% मैनेजमेंट कमीशन लें। कोई भी बिजनेस आइडिया तब तक सिर्फ एक विचार है जब तक उस पर सही तरीके से अमल न किया जाए। अपने चुने हुए बिजनेस को बड़े ब्रांड में बदलने के लिए इन 5 स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, मार्केट रिसर्च। और शुरुआत में ही लाखों रुपए मत फंसाएं। पहले अपने प्रोडक्ट या सर्विस का एक छोटा और सस्ता वर्जन MVP मार्केट में टेस्ट करें। उदाहरण: अगर क्लाउड किचन खोलना है तो पहले घर के किचन से टिफिन सर्विस शुरू करके देखें कि लोगों को आपका स्वाद पसंद आ रहा है या नहीं। जब डिमांड बढ़े तब कमर्शियल सेटअप की तरफ जाएं। स्टेप 2, यूनिक ब्रांडिंग और नामकरण। अपने बिजनेस का एक ऐसा नाम रखें जो याद रखने में आसान हो और आपके काम को दर्शाता हो। एक साफ सुथरा लोगो बनाएं और सोशल मीडिया के सभी हैंडल्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन पर उस नाम को सिक्योर करें। ब्रांडिंग आपके काम की गंभीरता को दर्शाती है। स्टेप 3, डिजिटल प्रेजेंस और लोकल SEO। आज के दौर में जो ऑनलाइन नहीं दिखता वो बिकता नहीं है। अपने बिजनेस को गूगल माई बिजनेस पर रजिस्टर करें ताकि लोकल लोग आपको ढूंढ सकें। सोशल मीडिया पर सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स की तस्वीरें मत डालें बल्कि उससे जुड़ा वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करें। जैसे अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिजनेस है तो रील्स बनाकर दिखाएं कि बाजार की सब्जियों में कितना केमिकल होता है और आपकी सब्जियां कैसे सुरक्षित हैं।
स्टेप 4, ग्राहक को अपना बनाना। नया ग्राहक ढूंढने में पुराना ग्राहक बनाए रखने से 5 गुना ज्यादा खर्च आता है। इसलिए अपने शुरुआती ग्राहकों को भगवान की तरह ट्रीट करें, उनसे फीडबैक लें, उनकी शिकायतों को तुरंत दूर करें और उन्हें लॉयल्टी डिस्काउंट्स दें। स्टेप 5, ऑटोमेशन और टीम बिल्डिंग। जैसे ही बिजनेस से रेगुलर इनकम आने लगे, सारे काम खुद करना बंद कर दें। धीरे धीरे रूटीन कामों के लिए लोगों को हायर करें और खुद बिजनेस के अंदर काम पर फोकस करें, यानी उसकी ग्रोथ और स्ट्रैटेजी पर। भाग 5, कानूनी प्रक्रियाएं और जरूरी लाइसेंस। भारत में किसी भी बिजनेस को सुरक्षित और लीगल तरीके से चलाने के लिए कुछ बुनियादी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। 1, बिजनेस रजिस्ट्रेशन। शुरुआत में आप एकल स्वामित्व से शुरू कर सकते हैं, बाद में इसे LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अपग्रेड कर सकते हैं। 2, GST नंबर। अगर आपका टर्नओवर तय सीमा से अधिक है या आप इंटरस्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य ई-कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, तो GST रजिस्ट्रेशन जरूरी है। 3, MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन। इसके जरिए सरकार से बिजनेस लोन और अन्य योजनाओं का लाभ आसानी से मिलता है। 4, विशिष्ट लाइसेंस। खाद्य संबंधी बिजनेस जैसे क्लाउड किचन के लिए FSSAI लाइसेंस और लोकल दुकान के लिए शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत लाइसेंस जरूरी होता है। अब सोचने का नहीं, एक्शन लेने का समय है। नौकरी आपको केवल गुजारा करना सिखाती है, लेकिन बिजनेस आपको समृद्ध होना सिखाता है। शुरुआत में मुश्किलें आएंगी, हो सकता है पहले कुछ महीने उम्मीद के मुताबिक मुनाफा न हो, लेकिन याद रखिए, हर बड़ा साम्राज्य कभी एक छोटे से विचार से ही शुरू हुआ था। अपनी नौकरी के साथ या फुल टाइम, आज ही से अपने खुद के सफर की शुरुआत कीजिए। देश को आज नौकरों की नहीं, बल्कि नए जमाने के बिजनेस लीडर्स और जॉब क्रिएटर्स की जरूरत है। उठिए, शुरुआत कीजिए और अपना इतिहास खुद लिखिए। अगर आज की इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ी सी भी वैल्यू जोड़ी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हर नई वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।